हमारे जो देवश्री नारद जी हैं वो कौन है? नारद जी कौन थे? नारद जी जो थे वो दासी के पुत्र थे, एक दासी के पुत्र थे। एक बार एक गांव के अंदर बहुत सारे साधु और संत आए हुए थे। तो उस दिन साधु संत के प्रसादी का प्रोग्राम था और उसी दिन नारद जी और जो उनके माता हैं और उनके माता क्या करती थी, वो बर्तन धोती थी। तो जो साधु संत थे जहां ठहरे हुए थे, तो उनका जो झूठा बर्तन है वो माँ नारद जी के माँ धोया करती थी। और उसी समय बर्तन धोते समय उनके माँ नारद जी को कहती हैं कि जा करके साधु संत जो आए हैं उनके पांव दबा। और पांव दबाते समय भगवान को याद करना और नारायण नारायण जप करना। तो वो नारद जी जाकर के साधु संत के पांव दबाते हैं और साधु संत ने सिखा दिए कैसे जप करना है। और उनके पांव दबाते दबाते नारायण 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 जप करते हो। साधु संत की सेवा करते हैं और नारायण नारायण जप करते हैं। अब जब साधु संतों के पूरा हुआ जाने के लिए समय आया, जैसे साधु संत जाने लगे, नारद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और साधु संत से पूछने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो साधु जो है उन्होंने संतों ने कहा कि आप भी चलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए। तो जैसे जाने लगे उनके पीछे पीछे माँ दौड़ती हुई आई तो कहने लगी कि तेरे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, एक ही तो तू सहारा है मेरे, तू चला जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी। तो कह करके माँ ने समझाया बहुत। तब नारद जी रुके। कुछ दिनों बाद माँ कहीं गई हुई थी तो एक बार सांप ने डस लिया और सांप ने डसने के कारण तो नारद जी के माँ की मृत्यु हो जाती है। और कैसे तैसे करके क्रियाकर्म और संस्कार करके कामकाज को माँ के जो भी है खत्म करते हैं। और खत्म करने के बाद जैसे माँ की कार्य खत्म होता है और जो नारद जी हैं घर से उसी रास्ता में चल पड़ते हैं। जब साधु संत जिस रास्ता में गए थे और जो रास्ता बताए थे उसी रास्ता में चल पड़े। चलते 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 बहुत आगे गए और आगे जाने के बाद घोर जंगल के अंदर जाकर के पहुंच गए। और ऐसे जंगल के बीच में पहुंचे जो कि चारों तरफ और कुछ दिखाई नहीं उनको, वहीं अटके। और उनको याद आया, संतों ने कहा था कि जिस समय चारों तरफ रास्ता बंद दिखे, उसी समय जब चारों तरफ कुछ नहीं दिखे और रास्ता बंद मिले आपको, उसी समय गोविंद को याद कर लेना। और उसी समय नारद जी क्या करते हैं कि भगवान को याद करके नारायण 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 करके जप चालू करते हैं। संतों ने कहा था जिस समय आपको चारों तरफ रास्ता बंद दिखे तो भगवान के नाम जप करना। और भगवान के नाम जब आप लेंगे और भगवान के नाम जब जप करेंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे और सारे रास्ता भी आपको दिखेंगे। तो उसी दिन से नारद जी भगवान के नाम जपने लगे। कभी कोई उन्होंने इच्छा नहीं जताया
कभी कोई चीज भगवान से उन्होंने मांगा भी नहीं। तो एक बार उन्होंने भगवान से इतना कहा कि जो मैं आपको ये मन मंदिर में, मेरी हृदय में मैं आपको देख रहा हूं, आपके नाम को जप करता हूं, तो मेरी यही इच्छाएं हैं, एक बार मेरे सामने दर्शन दे दीजिए। इतना सा ही जरूर कहा था। जब करते करते जब वृद्धा अवस्था में आए, उसी समय इन्होंने कहा था कि जो मैं मन मंदिर और हृदय में मैं आपको देखता हूं और बसा कर मैंने रखा, और जो मैं आपको हृदय से याद करता हूं, तो एक बार मेरी इच्छा ये है कि मेरे सामने आकर के मुझे दर्शन दीजिए। तब आकाशवाणी हुआ ऊपर से। आकाशवाणी में ये हुआ कि हे नारद जी, इसी जन्म में तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आपको अगले जन्म में जरूर आपको दर्शन मिलेगा। ऊपर से आवाज होता है और कुछ दिनों में अपना नारद जी जो हैं शरीर को त्याग देते हैं। और जब अगले जन्म होता है, ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी का मनसपुत्र बन के पैदा हुए। हमारी जो देवश्री नारद जी हैं, वो ब्रह्मा का मनसपुत्र बन के पैदा हुए। तब जब नारद जी बन के आए, अब भगवान के दर्शन भी हुआ उनको, और भगवान के नाम हमेशा वो जप करते हैं। जपते जपते जब भगवान के दर्शन हुआ, भगवान के भक्ति करने लगे, और भगवान के नाम लेते लेते एक बार क्या होता है, ये रामचरित मानस में कथा के अंदर है, लिखा हुआ है। एक बार नारद जी का इच्छा होता है शादी करने के लिए, विवाह करने का उनका मन होता है। तो एक बार इनके एक सुंदर कन्या से भेंट होती है। वो कन्या नाम था विश्वमोहिनी। वो किसी राजा की बेटी थी। अब वो क्या करते नारद जी, अब भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाकर के विनती करते हैं, हे प्रभु, मैं आपके भक्त हूं, आपके नाम हमेशा जप करता हूं, मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान आकर के दर्शन देते हैं, और भगवान कहते हैं, हाँ आप मेरे भक्त हो, बोलिए आप क्या कह रहे हैं आप। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं तो मेरे भी पत्नी हो और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हो, जो मैं बच्चों को गोदी में खिलाऊं और पत्नी को भी प्रेम भरा देख पाऊं। और ऐसा इच्छा जताते हैं भगवान के पास। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो, मना कहाँ कर रहे हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि आपके सहायता बगैर नहीं कर सकता। बोले वो कैसे, मेरे सहायता की क्या जरूरत है। तब नारद जी बोलते हैं, कहा मैं बाबा हूं, मेरे वेश और ऐसे जटा और इस तरीके से सन्यास हूं, तो ऐसे में तब मुझे कौन विवाह करेगा। तो बोले क्या करें। बोले आप कितने सुंदर हो, आप आपके जैसे कोई सुंदर है ही नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ। तो नारद जी कहते हैं भगवान को कि मैं चाहता हूँ आपका जो शकल है वो मेरे में एक बार रूप धारण कर लीजिए, और जैसे मेरी शादी और विवाह हो जाएगी तो आप अपने जो शकल है आप परिवर्तन कर लीजिए, फिर मैं मेरा सन्यास जो संत है वो उसी रूप में आ जाऊंगा, उसके बाद तो कोई बात नहीं। बोले अच्छा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है,
तो वो जो कन्या थी जो नारद जी ने देखा था, तो एक बार क्या होता है, वो जो राज्य की जो राजा हैं, वो एक बार सभा के आयोजन करते हैं और सारे देखने वाले जितने भी दूल्हे राजा हैं सबको बुलाया गया है। तो वो जो कन्या है, वो जो राजा की जो बेटी है, जो ये शर्त था कि जो मेरे बेटी को पसंद आ जाए तो उसी के गले में हार पहनाएगी। तो सारे सभा में सबको बैठा दिया गया। अब नारद जी भगवान जी से निवेदन किए थे कि शकल आपके हो जाए तो इतना सुंदर, वो कन्या मुझे बहुत पसंद है, तो आपके जैसे तो कोई सुंदर है ही नहीं, आपके शकल मेरे में आ जाए तो मेरे विवाह हो सकता है उस कन्या से। तो उस समय नारद जी ने ये भी कह दिए थे भगवान को, जो मेरे लिए भला हो वही करना प्रभु, मेरे लिए जो भला हो आप वही करना, जो मेरे लिए उचित नहीं हो, जो चीजें मेरे लिए भला न हो वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए जो सही हो आप वही करना। नारद जी ने ये कह दिए थे। तो हमेशा भक्तों ये ध्यान रखना, कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मांगने में ऐसा होगा, या भगवान आपको 100 रुपया देना चाहते हैं, आप जब मांगते हैं, ये मान लीजिए ध्यान रखना चाहिए अपने को जीवन में, आप जब मांगते हैं तो 5 रुपया मांगते हैं, तो 95 रुपया तो क्या हुआ, लॉस ही हो गया आपके। तो भगवान 100 रुपया देना चाहते हैं, आप जब मांग लेते हैं हमेशा भगवान के पास जा करके, तो आप क्या मांगते हैं, 5 रुपया ही मांगते हैं, तो 95 रुपया आपके लॉस होता है। तो कभी भगवान से तो कभी मांगना नहीं चाहिए। तो आप हमेशा भगवान के करना चाहिए कि जो मेरे लिए भला हो, जो मेरे लिए सही हो, वही रास्ता दिखाना, और वही मेरे लिए आप भगवान, आप मेरे लिए वही करना। ये समझ लीजिए कि जो हो रहा अपने लिए वो सही हो रहा, और जो होगा वो भगवान जो करते हैं हमेशा हमारे लिए सही करते हैं। मान लीजिए आपको दुख मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भलाई है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता आपका सही है। आपको दुख तो हो रहा है लेकिन आपका सही रास्ता के लिए वो दुख आता है। तो हमेशा जो समय, जिस समय जीवन में जैसा चल रहा है, तो ये मान लीजिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ सही है जो हो रहा है, और उसी समय मान लीजिए खराब समय, जबरदस्ती आप उस चीज को अच्छा करना चाहेंगे, वो आपके लिए नुकसान करेगा। ये हमेशा अपने को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जब नारद जी पिछले जन्म में जब वो दासी के पुत्र थे, जीवन भर उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम जपा, भगवान से उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं था, सिर्फ नाम जपा, तभी वो अगले जन्म में भगवान के भक्त और भगवान के मतलब पार्षद बन के जन्म हुए, भगवान के बन के जन्म हुए वो, क्योंकि पिछले जन्म में सिर्फ भगवान के नाम जप किया था उन्होंने, भगवान के नाम लिया था, तभी वो आज हमारे देवर्षि नारद जी हैं। तब क्या होता है, जब वो शादी के लिए सभा में जाते हैं तो भगवान नारद जी को क्या रूप देते हैं, रूप क्या देते हैं, इनके रूप बंदर बना लेते हैं। इनका शकल जो है वो बंदर की जैसा शकल होता है, और वो सभा में जाकर के बैठ जाते हैं। और नारद जी तो इतना बुद्धिमान है, इतना ये है, कभी वो उन्होंने सोचा कि भगवान ने कौन से रूप दिया, तो उन्होंने आईना मंगा करके देखा ही नहीं, अपना शकल भी देखने देंगे, क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास था कि भगवान जो करेंगे मेरे भलाई के लिए करेंगे, मेरे को उसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं है, देखना भी नहीं है। क्योंकि क्यों देखना है, जब आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको जो भगवान कर रहे हैं, जो हो रहा है अपने साथ, यही करना चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए किया वो अच्छा है मेरे लिए। तो इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, उन्होंने अपना शकल भी नहीं देखा, लेकिन उनको मालूम नहीं था उनका रूप क्या था, बंदर था। सभा में जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठते ही जब वो कन्या आती है सभा के अंदर माला लेकर के, अब वो
आगे से आगे चारों तरफ आती है, तो वो देवर्षि नारद क्या करते हैं, वो मतलब कोशिश करते हैं कि पास के पास जाकर के आगे बैठे। और वो जब कन्या आती है, देखते हैं सभा के अंदर, देखती हैं कि यार मेरे सभा में भी बंदर वालों भी आए हैं, तो इनका शकल तो बंदर ही है। वो ऐसे सोचती हैं कि बंदर वालों भी सभा में ऐसे सोच करके वो दूसरे लाइन में चली जाती है सभा के अंदर जो सब बैठे हुए थे। और देवर्षि नारद क्या करते हैं, आगे से आगे कूद करके सामने को दिखाते हुए जा करके बैठते हैं कि ताकि मेरे ऊपर नजर पड़े और मेरे गला में माला पहना है, क्योंकि उनका मन में ये है कि कृष्ण के जो हमारे भगवान के जो रूप है वो रूप मेरे में ही है अभी इस वक्त, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मेरे शकल तो बंदर ही है। तब क्या होता है, ये लीला देखते हुए भगवान क्या करते हैं, आकर के आगे की लाइन में बैठ जाते हैं स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान जब बैठ जाते हैं, देवर्षि नारद उनको देख लेते हैं और वो कन्या जो है वो आकर के माला पहना देती है भगवान को। हमारे भगवान जो श्री कृष्ण है वो नारायण के रूप में आकर के वहां बैठते हैं और वो भगवान के गले में माला पहना देती है वो कन्या। तब देवर्षि नारद को बहुत गुस्सा आता है, देखो देखो इसमें भी टांग अड़ा रहे, 16,108 रानियां होने के बाद भी मुझे ब्याह करने नहीं दिया, आकर के बैठ गए, और भी इनको जरूरत है, एक तो करने देते हैं मुझे। ऐसा कह करके उनको बहुत गुस्सा आता है और बहुत उल्टा सुल्टा बकने लगते हैं भगवान को। और वो ऐसा शराब भी दे देते हैं कि जैसे मैं एक कन्या के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी ऐसे कि ऐसे आप तड़पते रहो। और उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। नारद जी गुस्सा में आकर के शराब भी दे देते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा इतना आता है कि इतना रानियां होने के बाद मुझे तो एक तक करने देते, आकर के आगे बैठ गए। इतना कहने के बाद में भी गुस्सा करते हैं। और जब नारद जी के गुस्सा शांत होता है, जब पता चलता उनको कि मैं एक संत हूँ, मैं मेरे स्वयं भगवान को मैंने शराब दे डाला, तो जो गुस्सा करके जब इस तरीका से अपने आप को दुख प्रकट करते हैं, तब जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के क्षमा मांगते हैं, मेरे से बड़ा भूल हो गया कि मैं क्या हो गया, मैं क्या था, क्या हो गया था मेरी बुद्धि को, मैं कैसे कर लिया इतना बड़ा गलती। जब कह करके क्षमा मांगते हैं और भगवान के पास जाते हैं, भगवान तब क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं नारद जी को। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब नारद जी के ऐसे इच्छा हुआ था शादी करने के लिए, उनको माफ कर देते हैं। और तब नारद जी कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्या हो गया था मुझे। तब भगवान कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब मेरे लीलाई था, ये सब मेरे लीलाएं था, ये सब भगवान के लीलाएं था। क्योंकि बोले आपको थोड़ा सा क्या हो गया था कि घमंड हो गया था, मैं नाम जप करके भगवान को पा लिया। जी बोलते हैं कि ऐसा भगवान आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि आप शादी कर लेते हैं तो आप तो पत्नी का बंदर बन जाते हैं, इसलिए मैंने मेरा बंदर बना लिया ताकि आपका जीवन धन्य हो। जो भगवान कहते हैं जैसे आप मेरे भक्त हो और मैंने इसीलिए मैंने आपको मेरा बंदर बना के रखा, ताकि आपको ब्याह करते हैं तो आप पत्नी का बंदर बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब भगवान के बंदर बना लेते हैं तो भगवान उनका कल्याण करते हैं।